अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद रशीद एंड यू आर वाचिंग एफएक्स एकेडमिया। फॉरेक्स में लॉस दो तरह के लोगों को बिल्कुल नहीं होता। वो दो तरह के लोग कौन से हैं? नंबर वन, स्कैमर। स्कैमर से आप पूछ लेंगे कि आपको कभी लॉस हुआ, तो वो कहेंगे आपको कि हमें तो 100 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, हमें कभी लॉस नहीं हुआ, किसी एक ट्रेड में भी लॉस नहीं हुआ, किसी एक अकाउंट में भी लॉस नहीं हुआ। हालांकि याद रखिएगा कि फॉरेक्स मार्केट जो सी है वो 1970-71 से स्टार्ट हुई है। आज 2020 में तकरीबन 50 साल हुए फॉरेक्स मार्केट को स्टार्ट हुए को। तो जो आपको कहे कि मुझे 100 साल से लॉस नहीं हुआ, उसकी बात को बल्कि उससे बहस मत कीजिएगा, ठीक है। और नंबर टू, सेकंड कैटेगरी के लोग मेरी तरह के होते हैं। बेचारे लॉस हो जाता है लेकिन शर्म के मारे किसी को नहीं बताते। लोग क्या कहेंगे, सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ लॉस हो गया, तुसी तो 10 साल तो ट्रेडिंग करते पे हो, आपको लॉस हो किस तरह सकता है? कोई फायदा नहीं आपका ट्रेडिंग करने का, कोई एक्सपीरियंस नहीं आपको, ठीक है। इस डर से लोग नहीं बताते कि हमें लॉस हुआ है। हालांकि रियलिटी यही है कि जो भी इस मैदान में कदम जमाता है उसको लॉस लाजमी होता है। जो भी इस मैदान में आता है उसको उसने एक ना एक मरतबा क्लीन बोल्ड लाजमी होना है। सचिन तेंदुलकर ने, इंडियन बैट्समैन ने 100 सेंचुरी स्कोर किए, 100 सेंचुरियां। हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, आंखों देखा लोगों ने। लेकिन क्या कभी ऐसा भी कोई कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर कभी किसी मैच में आउट ही नहीं हुआ? भाई वो तकरीबन हर मैच में आउट होता था। जिस मैच में 100 स्कोर करता था और वो मैच इंडिया को जिताता था, वो फिर भी आउट होता था, ठीक है। तो ये जिस तरह आउट होने वाली एग्जांपल है, इसी तरह फॉरेक्स में लॉस लाजमी है। फिर अब हमने करनी है आज कि अगर फॉरेक्स में हर किसी को लॉस हो जाता है, मेरा ये मानना है हर किसी को लॉस हो जाता है, तो फिर लोग सर्वाइव किस तरह करते हैं इसमें फॉरेक्स में, और किस तरह मजीद प्रॉफिट कमाते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा अपने एक दोस्त की। हम खाना खा रहे थे किसी होटल वगैरह में बैठे, तो वो मुझे कहने लगे मुझे कभी लॉस नहीं हुआ। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि यार इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो फिर ये बात कर रहे हैं कि मुझे कभी लॉस नहीं हुआ। तो मैं वहां पे तो चुप कर गया, क्योंकि मैं बहस नहीं करता किसी से, मेरी आदत है। मैं वहां पे तो चुप कर गया, लेकिन बाद में मुझे तजस्सुस हुआ कि यार ये मेरे दोस्त के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है जो इसको कभी लॉस ही नहीं हुआ। 2-2.5 माह हुए इस वाक़े के बाद कि जब उन्होंने बोला कि मुझे कभी लॉस नहीं हुआ, तो उनकी मुझे कॉल आई परेशानी की हालत में, यार अभी मुझे ना $1300 का लॉस हो गया। तो मैंने फौरन, मेरे ज़हन में वही बात आई कि यार ये तो कह रहे थे कि मुझे कभी लॉस ही नहीं हुआ, तो अब ये $1300 का लॉस किस तरह हो गया इनको भी। अच्छा, चंद दिन बाद की बात, खैर मैंने उनसे अज़हार अफसोस किया, उनसे मिलकर भी आया। चंद दिन की बात है तो मुझे फिर कॉल आई उसी दोस्त की, यार अभी मैंने $4500 प्रॉफिट गेन किया। तो अब यहां पर एक आपको पॉइंट मैं बता दूं कि उसको $1300 लॉस हुआ मेरे दोस्त को, और उसके बाद $4500 प्रॉफिट हुआ, यानी कि लॉस से तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा, 3-3.25 गुना से भी ज्यादा। अब उसको दोबारा प्रॉफिट इसलिए हुआ कि उसने दोबारा ट्रेडिंग की। अगर उसके पास सिर्फ $1300 होते जो कि उसको सारा लॉस हो चुका हो, तो वो दोबारा से ट्रेडिंग किस तरह करता और दोबारा से $4500 किस तरह प्रॉफिट गेन करता। उसके पास कुछ रिजर्व अमाउंट थी जो उसने दोबारा से री इन्वेस्ट की, तो उसने प्रॉफिट भी गेन किया, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई स्ट्रेटजी थी, कोई ना कोई पैटर्न उसे पता था, कोई ना कोई इसका ट्रेडिंग प्लान, वट जो भी आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ था उसके पास, एक्सपीरियंस था, सबसे ज्यादा बढ़कर ये बात। तो उसने दोबारा से वो प्रॉफिट गेन कर लिया और वो $1300 उसका जो उसको लॉस हुआ था वो भी कवर हो गया उसका। अब देखते हैं, अब हम फर्ज करते हैं कि अगर उसके पास सिर्फ $1300 ही होते जो कि उसको एक ही बार में लॉस हुए थे, तो वो दोबारा से ट्रेडिंग किस तरह करता, वो दोबारा से $4500 किस तरह कमाता।
या वो दोबारा से मार्केट में ट्रेड करने का काबिल किस तरह होता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो सारे का सारा लॉस हो गया है। एक दुकानदार की मैं मिसाल देता हूं आपको, या एक बिजनेसमैन की मिसाल देता हूं आपको, कि उसका एक बिजनेस है जिस पर खुदा न खास्ता सैलाब आ गया, बिजली गिर गई, आग लगी, कुछ भी हुआ, उसको लॉस हो गया, वो सारे का सारा बिजनेस जाता रहा। अब मुझे बताएं कि वो जिस बिजनेस से मंथली 50,000 या 1 लाख रुपए कमा रहा था, अपने घर में अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा था, अपना खराजात पूरे कर रहा था, तो वो तो सारा का सारा उसका गया। अब वो बेचारा क्या करेगा? तो मेरे भाई एक बात याद रखें, जो कि हम फिजिकल बिजनेस में भी करते हैं, इस बात पर अमल करते हैं हम, कि हर बिजनेसमैन या हर मुलाजम पेशा बंदा करता ये है कि उसके पास जो उसकी इनकम होती है, टोटल इनकम मंथली या ईयरली कह लें आप, जो भी उसकी इनकम होती है, वो उसमें से कुछ ना कुछ अपने पास सेविंग करता रहता है। कुछ लोग गोल्ड लेकर सेविंग करते हैं, कुछ लोग प्राइस बॉन्ड, कुछ लोग डॉलर सेव करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी लेकर सेव कर लेते हैं। वो किस लिए सेव करते हैं? कि किसी ना किसी बुरे वक्त के लिए, कि जब उनकी वो बिजनेस या जॉब जाती रहे या बिजनेस उनका खत्म हो जाए कोई हादसाती तौर पर, या उनकी किसी अपनी गलती की वजह से, तो वो जो उन्होंने ये सेविंग की हुई है, ये रिजर्व मनी उनके पास, वो उसको बेचकर, गोल्ड बेचकर, डॉलर्स बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर री इन्वेस्ट कर सके अपने उस बिजनेस में, क्योंकि वो बिजनेस उनको एक प्रॉपर इनकम दे रहा है और उनके घर के इखराजात पूरे कर रहा है। तो भाई मेरे, यही जो कानून है रिजर्व अमाउंट वाला, रिजर्व मनी वाला, या एसेट्स कह लें आप इसको, यही जो कानून है यही लागू होता है फॉरेक्स पर भी, कि आप अपनी जो भी इनकम है, चाहे वो फॉरेक्स से कमा रहे हैं या किसी और बिजनेस से कमा रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रिजर्व रखें अपने पास। सारे का सारा पैसा कभी भी फॉरेक्स में ना लगाएं। अगर आप सारे का सारा पैसा लगा देंगे तो वो वही काम होगा, आपका लॉस हो गया और आप बैठे हुए हैं, मार्केट ओपन है 24 आवर्स, लेकिन आप सिर्फ खुली आंखों से देख रहे हैं, ट्रेड के अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व की हुई है अपने पास, इवन के $200, $300 या $500 कुछ ना कुछ रिजर्व किया हुआ है, तो आपका अगर एक मरतबा सारे का सारा पैसा लॉस भी हो जाएगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा, जो कि एन मुमकिन है। फॉरेक्स मार्केट जो सी है, ये मैं बता दूंगा आपको बात, कि ये ना तो किसी की सुनती है और ना ये किसी को बताती है, ठीक है? सुनने से मरा दी, किसी की सुनकर नहीं चलती। और जब ये किसी ना किसी साइड पर मूव कर जाती है तो ये बताती भी नहीं कि मैंने मूव क्यों किया, सिर्फ अंदाजा ही होता है बंदे के, भाई फलां ने ये कहा था इसलिए मूव किया, फलां फंडामेंटल न्यूज आई थी, फलां टेक्निकल कोई चार्ट पैटर्न बना था, ये स्ट्रेटजी बनी, वो बनी थी, ये सब बातें होती हैं, ठीक है? हर स्ट्रेटजी को कभी ना कभी फॉरेक्स मार्केट चारों शाने चित कर देती है। तो यही है फॉरेक्स में कामयाबी की जमानत, कि अपने पास हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट रिजर्व रखें, जो कि आप कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ सकती है उसमें री इन्वेस्ट करने की। तो आप री इन्वेस्ट करके दोबारा आप फॉरेक्स में पैसे कमा सकेंगे। मेरी वीडियो कैसे लगी, ये बात जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये कैसे लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।